कहाँ तक बेटा, बेटा देखना कहाँ तक आ रहा है, आ रहा है, अरे वाह। देखिए काफ़ी जगह है। चलो अब जो कल क्वेश्चन था वो ध्यान सुनिएगा, मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ। लिखा था अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज सस्पेंडेड थ्रू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, आगे कह रहे हैं अ शार्प ब्लो, है ना, ये लिखा ना, गिव्स द ब्लॉक, क्या लिखा है, वेलोसिटी v नॉट, हाउ फॉर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसे अंडरलाइन करना था, हाउ फॉर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन द ब्लॉक कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। ठीक है, इफ वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इफ वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा कुछ था, ध्यान से देखिए बेटो, कोई बात नहीं बना तो कोई बात नहीं। देखो उसका टाइम हो गया था हम लोग का क्लास का। देखिए उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो ये समझिए कि एक, देखो समझो, दिमाग लगाओ, अगर ये स्प्रिंग है, क्या कोई चीज़ सस्पेंड किया गया है? नहीं। अब इसके बाद अगर उन्होंने कह दिया कि मैंने सस्पेंड किया, थोड़ी सी बात है कि सस्पेंड किया और आराम से हाथ लगाए रहे, है ना, ये ऐसे, तो बोले कि उसमें थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा। उनका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इस समय देखा जाए तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg, और थोड़ी सी इसमें स्ट्रेच आ चुकी है, तो उसको क्या ले लें अपन, x ले लेते हैं। तो ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx। बोलो हाँ है ना। इस समय ये बैलेंस बना हुआ है, मतलब बिल्कुल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी क्या है बताइए, ये जो है इसकी, बोलो इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, यस पोजीशन है। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें हम और ये कुछ पढ़ेंगे अभी, ऐसा नहीं, बहुत से क्वेश्चन करना बाकी है हमारे लिए, बट वो कहाँ वाले मिलेंगे हमको अभी, कहाँ, हम बहुत से क्वेश्चन को लेकर आएंगे, कोलिजन में लेकर आएंगे, सेम चीज़, मतलब ऐसा नहीं कुछ ख़त्म होता है। ठीक है, अब वो चीज़ सिखाया नहीं कंसेप्ट, तो उससे बात ही नहीं करेंगे अपन, है ना। देखो यहाँ पर बात करें तो अगर बात करें एट, अगर आप ध्यान दें तो ये जो कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर आप देखें इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, ये जो mg है वो किसके बराबर होगा, kx के बराबर होगा। ये कहानी थी पहले। अब उन्होंने क्या कहा वो देखिए, अब उन्होंने कहा कि काम किया अपन, यहाँ पर एक ऐसे फूंक दिया, एक बार नीचे फूका और एक बार कहाँ फूका, उसको ऊपर, पर नीचे वाला ही कर लेते हैं, डायग्राम बन जाएगा इस जगह पर नीचे वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, कोई एक कर लेंगे तो अगला समझ में आ जाएगा। अब बताइएगा, ये सपोज करो कि अपन फूंक दिया उसको, तो फूकने में कितना वेलोसिटी इसको मिल गया, आप ये समझिए, जैसे ये ऐसे था, ये यहीं पर, बोलो हाँ है ना, हमने क्या किया इसको, ये हवा दे दिया ऐसे टाइप का, कितने का, v नॉट का, तो मतलब इस समय इसका मास कितना हो गया, इस मास m का वेलोसिटी कितनी हो गई, v नॉट हो गई। अब क्या हुआ, सीधी सी बात है, अब क्या होगा, ये नीचे जाएगा, मान लो कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, कंसेप्ट पकड़ते हैं, सीधी सी बात है। अब बताओ, तो ये थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा और क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा और स्ट्रेच हो जाएगा। आई थिंक यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। अब बोलो हाँ है ना। तो इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच अपन मान लेते हैं, कितने का आ गया, चलो y का ले लेते हैं, कितने का आ गया, y का। आई थिंक इस बार यही y निकालना है, क्यों, क्योंकि उसने बोला इक्विलिब्रियम से क्या होगा, इक्विलिब्रियम से नीचे या इक्विलिब्रियम से ऊपर। जब ऊपर हवा मारेंगे तो ऊपर वाला निकाल लेंगे अपन। अभी कहाँ हवा मारा है ऐसे, तो कहाँ गया, नीचे गया। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ तक नहीं आया। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर कहानी को समझने की कोशिश करिएगा। ये इसका, ये पहला पोजीशन और ये क्या हो गया, दूसरा। कह सकते हैं ये इसकी इनिशियल है और इसकी फाइनल है। सिंपल हम क्या लगाने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन ए एंड बी, या मतलब बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हमारा कंसेप्ट ही वही पुराना है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं, देखो यहाँ पर बात करते हैं बाई वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन, बोलो पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, पोजीशन 1 एंड अगर हम बात करें तो ये जो है पोजीशन 2। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो यहाँ पर एक mg होगा, तो आई थिंक वर्क डन बाई क्या होगा, mg होगा। बोलो हाँ है ना। उसके बाद क्या होगा बताइए,
यस, आई थिंक वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा। और कोई है क्या? नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एग्री इस बात से? अब इनिशियल टू फाइनल की बात करें तो ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल। तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से कहाँ आ रहा है? यहाँ से यहाँ आया, तो वर्क डन बाई एम जी के लिए सिर्फ वाई आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आ जाएगा ना। हम कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं? फर्स्ट से सेकंड, हम कहीं भी लगा दे, कोई दिक्कत थोड़ी हमारे लिए। तो अब बताओ, तो यहाँ पर आ जाएगा एम जी वाई। बोलो क्लियर है? वर्क डन बाई जब स्प्रिंग निकालेंगे तो माइनस के बाई टू, एक बार लिख देता हूँ मैं, एक बार लिख देते हैं, एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस क्या होता है? एक्स इनिशियल। अच्छा, बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो एक्स इनिशियल पहले लिखा रहेगा, एक्चुअली वो इस माइनस को एडजस्ट कर देते हैं। जब आप माइनस को एडजस्ट कर दोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो ये होगा फाइनल और ये होगा इनिशियल। फाइनली क्या हो गया? रेस्ट में आ गया है तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी हाफ एम ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम, और ये क्या हो जाएगा बेटा? वी नॉट का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? आगे देखिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है आपका? एम जी वाई। आगे देखें, माइनस ऑफ के बाई टू एक्स फाइनल। फाइनली नहीं, ये जो इसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू लेते हैं वो हम लेते हैं कितनी स्प्रिंग स्ट्रेच है इस समय, कितनी स्ट्रेच या कितनी कंप्रेस है। ध्यान रखना, बार बार बोलता हूँ मैं। तो जब वो फाइनल पोजीशन पे है तो स्प्रिंग में कुल कितने का स्ट्रेच है? एक्स प्लस वाई का। भाई साहब, स्प्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यस, फिर बोल रहा हूँ, एक्स फाइनल एक्स इनिशियल क्या होता है? बार बार क्या होता है? स्टार्टिंग से कितना स्ट्रेच है वो। इस समय इस सेकेंड पोजीशन पर है तो कितना स्ट्रेच है? वो पहले यहीं पे स्ट्रेच थी प्लस ये वाली मिलाकर, यहाँ पर ये जो है आपका x प्लस क्या है? y का होल स्क्वायर। इनिशियली आपने इनिशियल इसको बोला है, तो अब बताओ कितने का स्ट्रेच है? आई थिंक कितने का स्ट्रेच है? x का स्ट्रेच है। बोलो हाँ है ना? ऐसा कंफ्यूज नहीं होने, घबरा जाएंगे आप। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया? x का स्क्वायर और माइनस ऑफ हाफ m, और ये हो गया वी नॉट स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया? अब देखो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए बच्चों को। अब देखो, हमें यहाँ पर देखा जाए तो एम जी वाई, क्या मैंने के की वैल्यू दी थी क्या? बिल्कुल, इधर देखो, ये रहा। अच्छा, इसमें उसने क्वेश्चन, सुनिए, क्वेश्चन में के ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी आप आंसर को के टर्म्स में दे सकते हैं। क्या एक्स क्वेश्चन में दिया था? नहीं दिया। वाई तो पूछ ही रहा है। अब यहीं पर खेल देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर देखें के बाई टू। अब देखो, इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ हाफ एम। बोलो यस, माइनस ऑफ हाफ एम, और बोलो वी नॉट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसर। अब देखो यहाँ एम जी वाई माइनस, बोलो बेटा, बोलो, ये आ गया के बाई टू। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान देना बस, ये ध्यान देना बस, क्या आ गया यहाँ पर? तो क्या आ गया? वाई स्क्वायर, आगे लो, प्लस टू एक्स वाई। स्टेप छोड़ते नहीं हैं ताकि एक पूरे पार्ट समझ में आ जाए। बोलो क्लियर है कि यहाँ पर? ये रहा। अब बताओ किसकी वैल्यू रिप्लेस मार दें? एक्स की वैल्यू रिप्लेस मार दें, क्योंकि अपने को वाई निकालना है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर देखा जाए तो क्या आ जाएगा? देखिए, एम जी वाई माइनस ऑफ के बाई टू। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है कि नहीं है? बताइए, नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? ठीक है। आप चाहें तो वैल्यू क्या कर सकते हैं? आप के का मल्टीप्लाई कर चले जाए। जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं के बाई टू, क्या लिखते क्या लेते हैं? बाई स्क्वायर माइनस, जब यहाँ के बाई टू जाएगा, 2 से 2 काट देगा, तो क्या बचेगा बताइए? के बचेगा और क्या बचेगा? एक्स। एक स्टेप ले लो, ये क्योंकि सॉल्व तो करना ही है ना अपने को। माइनस ऑफ हाफ एम, बोलो वी नॉट स्क्वायर। अब बताओ क्या आ जाएगा? एम जी वाई, तो कैलकुलेट ही करना है, माइनस बोलो के बाई स्क्वायर बाई टू माइनस। अब बोलो यहाँ पर ये रहा के, एक्स की वैल्यू बोलो, के की वैल्यू आएगा एम जी बाई के, किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगा? एम जी बाई के, और ये रहा आपका वाई, ये आ गया माइनस ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। के से के क्या बचा? माइनस एम जी वाई, नहीं क्या? यहाँ के से के कैंसर, क्या बचेगा? माइनस एम जी वाई से ये कट जाएगा।
नहीं आया। फिर क्या बचेगा, ये आएगा माइनस के वाई स्क्वायर बाई 2। अब देखिए ये हाइट कम पड़ जाता है यहाँ पर, माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब क्या कटा, हाफ से हाफ, एम से एम, वाई निकालना था। अब बताइए क्या, एम एम को काटेंगे, एक ही एम है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए ये कट गया है, हाफ माइनस माइनस कट गया, वाई स्क्वायर, के कहाँ जाएगा, नीचे। बताओ क्या जाएगा, तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई के, तो वाई निकालेंगे तो वी नॉट बाहर आएगा और ये आएगा एम बाई के। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस या नो। अब मैं अगले वाले पार्ट को क्या करता हूँ, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपन, जगह थोड़ी कम पड़ेगी अपने को, अपन बात करते हैं। अब सिर्फ डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। इसके पहले पार्ट में तो ये क्वेश्चन थोड़ी, सेकेंड पार्ट था इसका ये कि हवा नीचे मारा, ऊपर मारा तो क्या होगा, अच्छा बताओ, अच्छा सोचकर अपन डायग्राम ही बना लेते हैं, समझने वाली बात है। देखो बेटा, ये इसकी कौन सी पोजीशन हो गई, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, तो ये ऑलरेडी कितना नीचे है, x नीचे है, तो ये कितना है बताइए यहाँ पर mg, और ऊपर की ओर कौन काम कर रहा होगा, केयर, और ये हो गई इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताओ, जब इसको हमने क्या किया, ऊपर की ओर क्या किया है, फूंक दिया। बोलो क्लियर है। तो एक बार डायग्राम बनाता हूँ, फिर अपनी बात समझाता हूँ। तो पहले था कैसे बताइए, ये तो ऐसे ही था ना, जब हमने इसको फुक्की मारी ऊपर की ओर, कितना हो गया यह वी नॉट, यानी इस ब्लॉक को वेलोसिटी कितनी मिल गई, वी नॉट की मिल गई, नहीं मिली। अब ये कहाँ चला गया, अब बताओ, अच्छा ये कहाँ ले लो, कहीं भी ले सकते हो है ना। तो ये बताओ, मान लेते हैं अपन ये इसको यहाँ चला गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस या नो, नहीं आ रहा क्या, यस नहीं आ रहा है, ठीक। अब मान लो यहाँ चला गया, कितना ऊपर, मैं कह रहा चलो वाई ले लेते इस बार, वाई लेने दो। ये क्या हुआ बताइए, ये कितना आया यहाँ से, कितना आया वाई, यही है क्या। और यहाँ पर आकर क्या हो गया, ये रेस्ट में आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ये इसकी पहली पोजीशन मान लेते हैं और ये इसकी सेकंड पोजीशन पे ले लेते हैं इसको। बोलो पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कंसेप्ट देख लीजिए, कहीं भी कुछ मिस्टेक बता दीजिएगा। अच्छा वो तो एम जी इक्वल टू क्या आएगा, के एक्स, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो, अब अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं बिटवीन 1 and 2, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बात करें बाई वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन, बोलो पोजीशन 1 and पोजीशन 2, अगर हम लगाते हैं तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। अब बताओ क्या होगा, बताओ देखो वर्क डन बाई एम जी, एक बार लिख लेते हैं, वर्क डन बाई एम जी, वर्क डन बाई स्प्रिंग, और ये आएगा चेंज इन काइनेटिक। भाई इसके अलावा तो हम कुछ लगाने वाले ही नहीं है ना। वर्क डन बाई एम जी बिटवीन 1 and 2 लगा रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहा है, 1 से कहाँ जा रहा है, 2। बोलो हाँ है ना। ये कितना है, x है, तो यहाँ से यहाँ गया, कितना गया, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कहाँ गया, ऊपर, 1 से 2। बोलो हाँ है ना, x प्लस वाई ऊपर गया, एम जी कहाँ काम कर रहा है, नीचे, तो वर्क डन बाई एम जी में आ जाएगा माइनस ऑफ एम जी एक्स प्लस वाई। और भी इसकी बात कर लेते हैं, वर्क डन बाई स्प्रिंग पे आते हैं। ये रुको पहले, फाइनली कहाँ पे है, अरे फाइनली यहाँ पे है, तो पहले बताओ क्या लिखोगे, कितने का कंप्रेस या स्ट्रेच है। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, मैं ही बताता हूँ, आपको समझने की कोशिश करना। एक डायग्राम ऐड कर लेता हूँ यहीं पे बगल में, ताकि बात समझ में आ जाए। रेड कलर में पहले स्प्रिंग कैसी रही होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई मास लटकाया नहीं गया था, तो क्या वो ऐसी थी, तो क्या आपने बोला है कि इसके बाद वो कितना स्ट्रेच आया, उसके अंदर एक्स का स्ट्रेच आया है, तो पहले स्प्रिंग यहीं तक रही होगी। बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताओ, अब वो इस लाइन से कितना ऊपर आपने लिया है उसको, वाई ऊपर, यानी कहीं ना कहीं वाई क्या हुई है, कंप्रेस हुई है। तो यहाँ पर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, फॉर्मूले में क्या है, एक्स फाइनल है भाई, ये तो यहाँ पे लिखोगे यही ना, माइनस ऑफ के बाई 2 लिखना पड़ेगा क्या, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ पे है। तो ये पहले स्टार्टिंग में स्प्रिंग क्या होगी, यहाँ तक रही होगी, फिर ये लाइन देखो कितना ऊपर गया, वाई, तो वाई तो कंप्रेस हुआ, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या आएगा, इसलिए क्या आएगा, ये आएगा वाई स्क्वायर। नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब बताइएगा फिर क्या आ जाएगा, माइनस, अब बताओ माइनस क्या आ जाएगा, आई थिंक एक्स स्क्वायर। क्यों,
जब वो इनिशियल पोजीशन पर यहाँ पे थी, इनिशियल यहाँ पे थी, तो कितना नीचे, x नीचे। वो तो हम देखते हैं कंप्रेस या स्ट्रेच देखते हैं, उसका स्ट्रेच यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? इक्वल टू क्या आएगा, फाइनल काइनेटिक जीरो हो गया, तो फाइनल जीरो और इनिशियल आएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर टाइप का। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया क्या? सही तो है मेरे हिसाब से, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? फिर से एक बार सही है ना? चेक कर लो भाई, नहीं गड़बड़ा जाएगा थोड़ा। देखो पहले यहाँ पर था, क्लियर है क्या? अपने को क्या किया, उसको शॉर्ट ब्लो दिया, मतलब हवा फूंक दिया, तो मान लो यहाँ से उठते हुए यहाँ गया और फिर थोड़ा सा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। बोलो क्लियर है? तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया है, तो ये अपन ने x प्लस वाई सही लिखा है, माइनस ऑफ k/2। फाइनली यहाँ पहुँचा है, तो कितने का, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहाँ तक सही लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है? अब हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, किसकी वैल्यू हटानी पड़ेगी? हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो स्वाभाविक सी बात क्या करेंगे, x को हटा देंगे। बोलो अब कैसे हटाएं इसको? यहाँ से mg/k क्या कर देंगे, k रख देंगे। किसकी वैल्यू? तो mg/k रखेंगे, तो mg/k कटना चाहिए, नहीं कट रहा है क्या? कटना चाहिए, कटना चाहिए। एक काम करिए, पर इसको लिख लीजिए, तब मैं उसको बस अच्छे से बार और लिखते हैं, मान लो कुछ प्लस माइनस मिस हो जाएगा। चलिए करिए, इसको दोबारा लिखते हैं, मान लो चला प्लस माइनस मिस हो जाएगा। इसको प्लस लिख के कंप्लीट करिए। तो पहले ही करवाया था ना? हाँ, तो पहले कर लीजिए, फिर अपन इसको डायग्राम इधर बनाते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ छूट तो नहीं रहा, नहीं घबरा जाएगा। हाँ, तो पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक इसका पूरा लिख लीजिए, फिर इसको बात करते हैं अपन। जो मालूम चला कि कहीं भी एक भी लाइन छूट जाएगी तो फिर वो उलझा देगा अपने को, है ना? तो इसको मिटा देते हैं, अभी यहाँ से मिटा देते हैं। जल्दी करिए प्लीज़, जल्दी करिए बेटा, नहीं कुछ भी छूट जाएगा तो उसमें एक भी प्लस माइनस छूटेगा तो घबरा जाएगा ना बेटा। पहले दूसरे का आंसर क्या सेम है क्या? आंसर सेम है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं है, आंसर सेम है, सेम है आंसर, सेम है। बस चेक करना है कि अपन ने कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा अपने से। तो फास्ट करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ लगभग सभी लोग पीडीएफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मैं 100% की बात भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपसे पीडीएफ यहाँ पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद, यदि आपसे 80 to 90% पीडीएफ बनने की कोशिश हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब एक सब कुछ सही चल रहा है। उसके नीचे है 50-50 वाली बात चलिए, तो थोड़ी खतरा है तब तो आपके लिए, तो उसके लिए थोड़ी अपनी एफर्ट्स बढ़ाइए। जितना क्वेश्चन में घिसेंगे, जितना घिसेंगे, इस बार पूरा पलट गया, इस बार रिजल्ट ही पूरा पलट गया, नीचे वाले ऊपर, ऊपर नीचे हो गए। चलिए कोशिश करते रहिए, अभी बहुत पलटी होगी, अभी तो अब रिजल्ट की बहुत पलटी होती है। जब सिलेबस क्या होता है, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक फिजिक्स के, ऐसे केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बॉटनी के, जब इकट्ठे चलते हैं ना, फिर वो जब बच्चा कंट्रोल करने लगता है लंबे लंबे टॉपिक्स को, ठीक है? फिर और टॉपिक्स, मतलब जब जितने ज़्यादा टॉपिक्स हों, अगर वहाँ उसके 600 नंबर, 650 नंबर क्रॉस कर रहा है टेस्ट में, तब वो बैलेंस चल रहा है इधर। क्योंकि 1-2 टॉपिक से क्या होता है, कमांड ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 11th में है, स्टार्टिंग में क्या होता है, 10 से 11th में आते हैं, टेंशन किस बात की रहती है, कैसे मैनेज करें, क्या सीखें, वो सीख जाते हैं धीरे धीरे करके, प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे। फिर ये लंबे लंबे जो टॉपिक्स रहते हैं ना, वो कंट्रोल करना भी आपको आना चाहिए। हो गया यहाँ तक? चलो अब उसको करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट में ऊपर किया था उन्होंने, अब दिमाग लगाते हैं इसको, ठीक है? अच्छा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वर्क इनर थ्योरम पे धीरे धीरे कमांड करते रहिएगा, ठीक है? आ गया होगा मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक। तो
मैं डायग्राम ही बना लेते हैं अच्छे से। चलिए हाँ डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, मान चला कि वो फिर भी उलझेगा तो गड़ा जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये रहा ऐसे था, फिर उसमें क्या हुआ, वो इक्विलिब्रियम तक आया, यहाँ तक आया, उसने यहीं से स्टार्ट किया है। कितना दिया mg, इस लाइन से कितने का उसमें स्ट्रेच है, x का अपन ने बोला है, ऊपर काम कौन करेगा kx, और इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, इसमें kx इक्वल टू क्या होगा mg। बोलो हाँ है ना, बोलो बेटा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, यानी जो स्प्रिंग फोर्स है वह वेट किसका, ब्लॉक के वेट को बैलेंस कर रहा होगा। अब मुझे बताइए क्या लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये देखा जाए तो ये क्या है बेटा आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बोलो क्लियर है क्या, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है ना यहाँ तक। अब आपने क्या किया इसको, अब डायग्राम चेंज करते हैं, कलर चेंज करें तो समझ में अच्छे से आएगा। अपन ये लिया, ये लिया, क्या किया अपन, नीचे से हवा से ऐसे ब्लॉक किया इसको, यानी अब इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी कर दी हमने, कितनी v0 कर दिया। बोलो क्लियर है क्या। अब ये क्या हुआ कि देखिए अब इसके बाद कहाँ तक ले आएंगे इसको, कहाँ तक ले आना चाहते हैं बताइए, कहाँ तक गया, मान लो भैया अच्छा खासा फूक फाक दिया है ना, जरूरी के ऊपर ले आए क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर तक ले आए, वो तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन समझने के लिए हिसाब से बना दे रहे हैं। ये गया, वो अपनी इस जगह से कितना गया, इतना गया, कितना ऊपर गया बाई। मगर वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं जानते हैं आप, वो ये कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से कितना ऊपर है, यानी क्वेश्चन में जो आंसर है वो x प्लस वाई है, ध्यान रखिएगा। नहीं आया क्या, क्वेश्चन का आंसर क्या है, x प्लस वाई है। उसने पूछा है इक्विलिब्रियम से कितना ऊपर या इतना नीचे गया है। जैसे इसमें देखो, जो पिछले वाले में क्या था, y कहाँ से लिया था अपन, इक्विलिब्रियम से और कितना नीचे गया तो y निकाल लिया। इस बार भी क्या पूछ रहा है, वो इक्विलिब्रियम से पूछ रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम से पूछ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए ये इक्विलिब्रियम की लाइन है, तो कितना है, कितना नीचे था वो x, तो अपने से वो x प्लस वाई पूछ रहे हैं। यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब दिमाग लगाते हैं बेटा, अब इसको बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2, बाकी अपन अब समझते हैं क्या करना है, क्या निकालना है अपने को, x y की x प्लस वाई, x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से कितना ऊपर, ऐसे बोला ना इक्विलिब्रियम से कितना ऊपर। अरे बोलो ना भाई, नहीं आ रहा क्या समझ में, अरे दिमाग लगाओ बैल बुद्धियों। हाँ देखो, नहीं आज गुस्सा नहीं होऊंगा, आज गुस्सा का दिन नहीं है, आज छुट्टी का दिन है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नाउ बाई वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन, बोलो पोजीशन फर्स्ट एंड पोजीशन सेकेंड, बोलो क्लियर है, फर्स्ट और सेकेंड में लगा दो। तो पहले क्यों क्या आएगा बताओ, अच्छा वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई स्प्रिंग माइनस ऑफ k बाई 2 x, ये क्या है भाई, वही तो मैं कर रहा हूँ, नया चीज़ क्या लिख दिया मैंने, पहली बार लिखा ऐसा तो कुछ। इधर आइएगा, अब वर्क डन बाई mg वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, तो माइनस ऑफ mg x प्लस वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस ऑफ k बाई 2, एक बार लिखना पसंद करेंगे, x फाइनल x इनिशियल, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, ये हाफ m फाइनल का काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी 0 है, माइनस ऑफ हाफ m v0 स्क्वायर, एग्री। अब सुनो, अपने निकालना क्या है, हाँ इसलिए पूछा मैंने, देखो ध्यान से देखो, खेल इसी पे है पूरा का, देखना माइनस ऑफ k बाई 2, ये कितना बेटा, फाइनली ब्लॉक यहाँ पे है, तो स्प्रिंग में कितने का कंप्रेसा स्ट्रेच है, y का, क्योंकि स्प्रिंग पहले यहाँ थी, स्प्रिंग पहले यहाँ थे स्टार्टिंग में बिल्कुल, ये लाइन देखो, तो ब्लॉक कितना ऊपर गया y लाइन से, पिछली बार भी नहीं लिया था हमने, पिछली बार नहीं लिया था, तो देखिए x प्लस वाई लिया था हमें, भाई लेते ही कहाँ से, मैं 12 बोल रहा हूँ, लेते कहाँ से हमेशा, स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच है या स्प्रिंग कितनी कंप्रेस है, मैं हर बार बोल रहा हूँ ये बात। देखो तो ये बताइए, ये लाइन है इतना ऊपर है, मतलब इस समय स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो चुकी है, सॉरी कंप्रेस कितना है y, यहाँ पर y, ये गलती करेंगे तो घबरा ही जाएंगे। x कहाँ, x क्या,
ये इनिशियल पोजीशन है, एक्स इनिशियल लिखना है। एक तो इनिशियली कितना स्प्रिंग का है यहाँ से, तो स्ट्रेच हुई है कितना एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये गलत होना नहीं चाहिए आपसे, ये आ जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अरे बोलो यार, नहीं आया? क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ, अब खेल यहीं पे कैलकुलेट करना। देखो x प्लस वाई, ध्यान देना, इसमें काम करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो यार, काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। बोलो माइनस ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो अब किसकी वैल्यू रिप्लेस माननी पड़ेगी? आई थिंक x की वैल्यू को रिप्लेस करनी पड़ेगी। श्योर है भाई? रिप्लेस तो करेंगे ना यार। हाँ, जितना रिप्लेस कर तो पहले, तभी काम हो जाएगा। बताओ तो x की वैल्यू क्या हुई? एम जी बाई के। अच्छा एक काम बताइए, अपन x की वैल्यू हर जगह रिप्लेस करें, कहाँ रिप्लेस करें? वो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस शब्दों में, सुनिए ध्यान से, प्लीज सुनिएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है? ले लो, फिर सिखाता हूँ क्या करो और बताओ। क्या बचा ब्रैकेट में? माइनस एम जी माइनस, आई थिंक ये बचा के बाई 2 वाई माइनस एक्स। बोलो क्लियर है क्या? और क्या बचा? इक्वल टू, मतलब क्या जाएगा? माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? सही है? क्योंकि मल्टीप्लाई का करने के नौबत आ जाए, x की वैल्यू ये रही एम जी बाई के, रखो पहले फिर देखते हैं। तो रखते फिर देखते हैं ए एक्स प्लस वाई। बोलो कितना है? ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस के वाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस कितना? तो के एक्स बाई 2। बोलो हाँ है ना? आएगा ना के एक्स, यहाँ पर के एक्स आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है? रिप्लेस मारो पहले उसको, तो वो चाहिए नहीं अपने को। बोलो कितना आ जाएगा? एम जी बाई 2 के, क्या के, एम जी बाई के आएगा एक्स की वैल्यू। बोलो क्लियर है क्या? अब बोलो क्या आ जाएगा? माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, के से के, और बोलो के से के कैंसिल, और क्या कट रहा है? देख काटो, करते रहो। देखो के से के कैंसिल, क्या बचेगा? एम जी बाई 2 बचेगा, है ना? यहाँ पर कितना है? तो माइनस एम जी और प्लस एम जी बाई 2, आई थिंक वो आएगा माइनस एम जी बाई 2। भाई माइनस एम जी और यहाँ कैसे के कट गया है एम जी बाई 2, तो 2 एलसीएम में चला जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 2 एम जी प्लस एम जी, तो कितना हो जाएगा? माइनस एम जी बाई 2। 2 बाहर कर लो, बोलो कितना आ रहा है? तो x प्लस वाई, बोलो कितना आ रहा है? माइनस एम जी बाई 2 और माइनस क्या है? के वाई बाई 2। मैं 2 को बाहर कर दूंगा, बाहर क्या करूंगा? उसको उड़ा दूंगा उससे। बोलो कितना आया? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस 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 यस। इस y को हटाना है, y को हटाना है, y को हटाना है, क्योंकि आपने निकालना क्या है? x प्लस वाई। तो अपन के वाई को हटाना चाहते हैं। चेक करते हैं कुछ है क्या अपने पास। 1 सेकेंड। स्प्रिंग में ये वाई हटाने का कोई तरीका चेक करूँगा, कहीं ना कहीं तो करूँगा ही कुछ ना कुछ तो। इशू यहाँ पर भाई मैं 2 से 2 काट दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? मैं 2 से 2 काट रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एम जी, फिर माइनस के वाई के। सर इसके पहले वाले पार्ट में जो y की वैल्यू आई थी वो यूज़ नहीं कर सकते क्या? बेटा वो पहला पार्ट दूसरा पार्ट अलग अलग है बेटा। क्वेश्चन देख लिया था हमारा, नहीं पिछले बार नीचे फ्लो किया था, वह ऊपर कर रहे हैं। आंसर लाने के लिए कुछ भी लोग कर सकते हैं, खुदाई कुछ भी। हाँ चलो, x प्लस वाई, बोलो क्लियर है? नहीं x प्लस वाई को टच तो नहीं करूँगा, कि मुझे x प्लस वाई निकालना है, तो मैं टच करूँगा ही नहीं। 2 से 2 काट दूँ, कोई दिक्कत। मुझे यहाँ से कुछ गड़बड़ करना है।
माइनस एम जी माइनस ऑफ के वाई, चलो मैं माइनस कॉमन लेके क्या करूँगा, उड़ा दूँगा। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है, मैं उसको उड़ाऊँगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, मैं यहाँ लिखूँगा, देख अब घबरा नहीं चाहिए। बताओ मुझे बचेगा x प्लस वाई, बोलो क्लियर है क्या, चेक करो। देखो x प्लस वाई, ये 2 से वो 2 क्या हो गया, कैंसर, इसमें से माइनस कॉमन लेके इस माइनस को उड़ा दिया, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है पहले देख चेक कर लेते हैं। बोलो क्या बच रहा है, एम जी प्लस क्या बच रहा है, के वाई, और इक्वल टू में क्या आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है, हाँ एम वी स्क्वायर, हाफ तो कट गया ना। हाँ अब बताओ जो के वाई है, क्योंकि अपने को x प्लस वाई तो निकालना है ना, वो के वाई, वाई को हटाया जा सकता है क्या, अगर हम के वाई को हटाएं, वाई को के को हटा दें तो के क्या आ जाएगा, के क्या आएगा, हट हट रहा हट रहा हट रहा हट हट रहा हट रहा, के क्या आ रहा है, के एम जी बाई के एम जी बाई हो गया। देखो यहाँ से x प्लस वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एम जी व्हाट इज के, ध्यान देना प्लीज़, तो बड़ा के हो गया तुम्हारा एम जी बाई एक्स, और बाहर क्या लिखा है वाई, हट गया वो काम हो गया। बोलो कितना है, एम वी नॉट स्क्वायर। अब बस देखते रहो, घबराते थोड़ी है यार, घबराएगा तो काम ही लग जाएगा। इधर आओ, ये जगह कम है, देखते रहते हैं, बचाते जगह को। देखो यहाँ देखो प्लीज़, देखो इधर आओ, ये क्या है, देखो इधर बता, एक मिनट को पहले, क्या इन दोनों में से mg कॉमन है, अरे इन दोनों में से mg कॉमन है, पहले बोलो फिर बात करूँगा मैं। ध्यान, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। क्या इन दोनों में से mg कॉमन है, देखो तो बाहर क्या किया मैंने, mg किया, अरे बोलो पहले बताओ पहले, और ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, यहाँ बोलो पहले, अरे mg इसमें से mg बाहर किया, यहाँ पर x प्लस वाई पहले का ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा यहाँ पे 1, हाँ 1 प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू बोलो एम बी नॉट स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्यों देखो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई, और एक पहले से बैठा हुआ है x प्लस वाई, यहाँ पर क्या बच रहा है बताओ, क्या बचेगा mg, और ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, होल अपॉन क्या है, बस आ गया आंसर, देखते जाओ बस, तुम तो अपना कैसे बिगाड़ते हो, ये x है ठीक है। अब बताओ mg बाई एक्स क्या है, mg बाई एक्स, mg बाई एक्स क्या है, वो k है, तो ये जो mg बाई एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, k नहीं आया, k आ गया, और बोलो क्या आ गया, y का होल स्क्वायर, और बोलो एम वी नॉट स्क्वायर, के कहाँ गया नीचे, तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो आ गया एम वी नॉट स्क्वायर बाई के, ये स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो x प्लस वाई क्या क्या जाएगा, रूट आ जाएगा, देखो आ गया के वी नॉट स्क्वायर बाहर, अपने को x प्लस वाई ही निकालना था, तो वी नॉट बाहर, बोलो कितना आया m बाई के। कंसेप्ट बिगाड़ो थोड़ी बिगाड़ते हैं अपन, कंसेप्ट जिंदगी ना बिगाड़ो, आंसर ना आए तो क्या होगा, अपन अपना कंसेप्ट क्यों बिगाड़े, मतलब कंसेप्ट बिगाड़ दिया, मान लो ज़िंदगी में कुछ ना आया, फिर तो पहले पड़ गया क्या, मेन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का आ रहा था, बस कैलकुलेशन का, जल्दी करिए। हो गया क्या, कंसेप्चुअली पूरा क्लियर हो गया। मेन देखिए क्या है, हमने क्या बोला कि देखो पेपर में जब भी आपके आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, नीट की मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे जस्ट हाफ आना है, ये ध्यान रखिएगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि जब पेपर में सामने क्वेश्चन सामने आ जाए आपके, तो बिल्कुल आपको मालूम रहे कि हाँ जो आप कर रहे हैं वो क्या है, तरीका बिल्कुल सही है, बस देखते ही क्वेश्चन बन जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। और आप पढ़ेंगे उसी लेवल पर कि नहीं मुझे हाफ ही पढ़ना है, तो पेपर कभी भी गलती से टफ लेवल पे चला गया तब तो फिर खेल ख़त्म हो जाएगा। और आपको देना है 11th एक है अभी आपका, फिर 12th है, उसके बाद देना है आपको। और ये 100% ये पैटर्न चेंज कर देंगे आपके आते तक।
ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं, बट कंसेप्चुअली क्लियर होना था आपको। अब आप ये सोचिए कि इस क्वेश्चन में कहीं पर गलती से क्या हो गया, प्लस और माइनस क्या हो गया, मिस हो गया, गलती से मिस हो गया, फिर तो आप माथा पकड़ पकड़ के करेंगे, नहीं लीजा की तरफ फिर बोलेंगे सर कुछ और लगा दे कहा इसमें। हाँ, लीजा का बस चले तो पिछले टॉपिक क्वेश्चन आंसर यहाँ लगा दें। ये अच्छा पढ़ रही थी मगर इसका परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया है। अब लीजा का अच्छा पढ़ रही थी, इस समय शायद फॉर्म में नहीं है। नहीं पहले अच्छा थी, अब गड़बड़ाई है। अब क्यों गड़बड़ाई है भगवान जाने। हो सकता है मेरे बोलने के बाद उसकी आंखें खुल जाए। हो गया बेटा, बस बस आप पढ़ लो, पढ़ लो। हाँ, कुछ छुट्टी मारे हुए आज, छुट्टी मारे बहुत लोग। क्या? छुट्टी पे हैं बहुत लोग, छुट्टी पे हैं बहुत लोग। भाई साहब भी नहीं आए आज। वो तो आया तो है एम्स वाला, एम्स वाला तो आया है ना, आया तो एम्स वाला। वो तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं ना बेटा, बाकी लोग तो जो कभी कभी आते रहते हैं ना तो बीच बीच में, वो गवर्नमेंट कॉलेज वाले होते हैं। जो आराम से आते हैं ना तो वो तो एम्स वाले हैं। आप तो बिना वजह संघर्ष कर रहे हो, सीट तो पहले ही बुक हो चुकी है, आप तो बिना वजह लगे हुए हो। आप लोग तो बहुत प्राइवेट कॉलेज के लिए है ना। अच्छा है प्राइवेट कॉलेज वाला, पैसा हो सारा बच्चा भले गधा हो डॉक्टर तो बन ही जाएगा। चलिए, तो क्या आपको कहानी समझ में आ गई यहाँ तक? बहुत अच्छी बात है। आइए, बहुत से क्वेश्चन है बेटा, बहुत से। ठीक है, अब थोड़ा सा पकड़ते हैं, स्टार्ट करें। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे। देखें बस सब में, अच्छा जितने मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ अभी आज की क्लास में, मान के चलिए कि दो लाइन वाले क्वेश्चन टाइप के, मतलब ये लगाया वर्क, मतलब डायरेक्ट वाले। ठीक है, बस आपको ये दिमाग लगाना है कि यार वर्क एनर्जी थ्योरम यदि मुझे यहाँ लगाना है तो कैसे लगाऊंगा। ठीक है, अब सुनो, एक डायग्राम देखो, फिर मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, ध्यान दो। अब डरा देते हैं फिर, ऐसा दिल का कमज़ोर हो गया हूँ मैं। देखिए डायग्राम में देखा जाए तो ये वाला कोई पार्ट नहीं है यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में, ऐसे। ओके, यहाँ पर ये जो है ये पार्ट तो है ही नहीं डायग्राम में, ऐसे। उन्होंने क्या कहा वो देखो, समझिएगा। कह रहे हैं यहाँ पर इसमें बिल्कुल एक स्प्रिंग लगी हुई है, ओके। क्या लगी हुई है? स्प्रिंग। अब क्या होता है वो देखिए, बस समझ जाइएगा, मैं डायग्राम बना दिया, मतलब समझ जाइएगा कि हाँ, बस उससे अच्छा बना नहीं सकता। यह कहानी सुनिएगा। मान लो
मान लो कि यहाँ पर लीज़ा बैठी, एक ब्लॉक, लीज़ा कुछ ना कुछ तो वज़न होगा ही लीज़ा का, मैं मेकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, ठीक है। मेकल बैठेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो क्लियर है। आइए अब लीज़ा यहाँ पर बैठी, देखो लीज़ा का क्लियर है, लीज़ा का मास कितना है m, क्या स्प्रिंग कंप्रेस होगी, यहाँ हो गई। अब लीज़ा यहाँ आ गई, हाँ बेटा तो कुछ तो लीज़ा का वज़न होगा यार, ऐसा मजाक, तुम लीज़ा कुछ नहीं हल्के में लेती हो, है? अब उन्होंने क्या कहा, यहाँ आ गई, उन्होंने कहा यहाँ पर तो आ गई, ठीक है, इसने यहाँ पर ये एंगल बना लिया कितना, 60 डिग्री वर्टिकल बना लिया। अरे यार बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले। यहाँ पर नहीं आया, जब क्लास लो तभी लोग याद करते हैं, मैं कहता हूँ याद करो, 8 के बाद याद कर लो, याद ही नहीं करते। हाँ अरे रात के 8 बज जाए, फ़ोन करो, बातें करेंगे, कितनी बार तो मैं रॉन्ग नंबर पे बातें करता रहता हूँ, विश्वास कितनी बार तो होता है। हाँ नंबर किसी का आ गया, हाँ 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 हाँ, अच्छा, और कितनी बार हुआ है मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद आप कौन बोल रहे हैं, मैं नाम बताता हूँ, अच्छा अरे रॉन्ग नंबर है, मुझे हाँ मुझे मेरे का मालूम था, वो तो मैं बोर हो रहा था, मैंने कहा ठीक है आप बात कर रहे हो तो करते रहो, इधर आइएगा, क्या जा रहा है भाई। देखो ऐसा तो है नहीं, अब जियो और एयरटेल इस प्रकार से दिए ना, अरे बस करो यार, मतलब मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या भाई। अब ऐसा तो नहीं 1 मिनट का बात करने का 2 रुपया लगेगा, बात कर बतियाते रहो, तो हम बतियाते रहते हैं। 1-2 बार रेनू सुन लेती है, बोलती है ये क्या है, तो मैंने कहा यार तुम तो घर में ही हो, तुमसे क्या हो, तुमसे बतियाना, मैंने कोई तो मिले, है ना, बतियाते रहो भैया अपना टाइम पास। आज इसी बात पे देखो, नहीं भाई तो रेनू को मालूम है ना कि ये बोल सकता, कुछ कर तो सकता नहीं है ना। देखो इसी बात पे क्वेश्चन लिखो, देखो ध्यान दो प्लीज़, मैं नहीं सीरियस, प्लीज़ मैं नहीं लिखो। अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m, अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m, अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m, a ball of mass small m is released, a ball of mass small m is released in a circular tube of radius, in a circular tube of radius, in a circular tube of radius capital R, capital R, a spring of spring constant K, a spring of spring constant K, which is in its natural length, which is in its natural length, is placed in the tube, is placed in the tube full stop. If angle made by radius vector, if angle made by radius vector, if angle made by radius vector of the ball with the vertical, when the ball comes at an instantaneous rest, is 60 degree, find the value of spring constant K, find the value of spring constant K, find the value of spring constant K। अब देखो बेटा जरा ये क्वेश्चन, अब दिमाग लगाओ, कितना इजी क्वेश्चन, अक्का लगाओ। मुझे चाहे एक बात बताओ, पहले बॉल यहाँ थी, क्या बॉल यहाँ रेस्ट में थी, यस, ये कंप्रेस हुई तो अगेन यहाँ पर क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे एक चीज़ समझाओ, ये इसकी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन, एग्री, कहाँ आया वो, पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, तो मुझे ऐसा लगता है इतना नीचे आया है,
नहीं आया क्या? अगर मैं ये कह दूं कि वो कितना नीचे आया है, x नीचे आया, पहले यहाँ था अब कहाँ गया, यहाँ गया। तो यहाँ पे यदि आप वर्क डन बाई mg लिखोगे तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से यहाँ आ रहा है mg और क्या जाएगा, x आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से वर्क डन बाई में आ जाएगा mg x आ जाएगा। उसने बोल के रखा है कि इसकी रेडियस कितनी है, r है, एंगल दिया है ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ये वाला 60 के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। अरे बोलो यार, यहाँ पर यदि मैं ये कहूँ कि बताओ cos 60 क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी x बाई आर, ये कितना है cos 60 1/2 x बाई आर, तो x की वैल्यू है r/2। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर आया वर्क डन बाई mg के नाम पर mg r/2 आ जाएगा। भाई चाहिए। दूसरी बात सुनो, पहले यहाँ पर जब स्प्रिंग थी तो अपने नेचुरल लेंथ में थी, ठीक है। जब वो नीचे आई तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बताओ ये यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आई, तो जितना ही ऐसे नीचे आई होगी तो यही हिस्सा तो कंप्रेस हुआ होगा। भाई यहाँ पे थी, अगर कोई चीज़ यहाँ आए तो यही हिस्सा तो कंप्रेस हुआ होगा। नहीं आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर कंप्रेस वाला पोर्शन निकालना ही, थोड़ा अक्कल लगाए, थोड़ा सा अक्कल प्लीज़। तो मुझे लग रहा है ये ऐसे टाइप का कुछ है, बोलो हाँ है ना। तो यही हिस्सा क्या होगा उसका, कंप्रेस। इसको एक्स मत लो यार, कुछ और लो, इसको वाई लो, ठीक है, क्योंकि वो एक्स अपन जिसको लेते हैं ना के एक्स वाले को, उसी को लेंगे। ये क्या हो जाएगा, वाई, यहाँ पर भी वाई। चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, ये यहाँ पे था, यहाँ से घूम कर यहाँ आया, तो एक्चुअल में स्प्रिंग जो है इतना ही क्या हुई है, कंप्रेस हुई है, ऐसे जो कि आर्क टाइप भी कंप्रेस हो रही है। नहीं आ रहा है। अब मुझे बताओ ये 60 है, कितना होगा 30, तो ये जो चीज़ है ये हो गया 30 डिग्री। भाई साहब 30 डिग्री को अगर आपको रेडियन में चेंज करना है, π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये π/6 आ जाएगा। और ये जो है आपका क्या है, रेडियस। भाई ये तो रेडियस दिया ही है। आप एक चीज़ बताओ, क्या ये नहीं पढ़े हो क्या, बताओ एंगल इक्वल टू, क्या आप नहीं पढ़े हो? यस आप पढ़े हो, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल मतलब ऐसा रेडियन लिया जाता है, ये आ गया। आर्क के नाम पर ये एक्स आएगा और इसके नाम पर आर। यहाँ पर जो ये x आएगा वो कितना आ जाएगा, πr/6। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? जब आप एक बात बताइएगा, कहानी ये लिख दूँ, चलो अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग बोलेंगे तो क्या जाएगा, -k/2, फिर बताओ क्या हो जाएगा, x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग में -k/2 फाइनली। भाई जो फाइनली क्या हुई है, ए कंप्रेस हुई है, यानी कितना हो जाएगा, तो कितना आएगा, πr, क्या बोलती है यार, क्या करती तू बेटा, तुमको समझ नहीं आता क्या? हाँ बोलो, क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताओ अच्छा क्या हो जाएगा यहाँ पर W स्प्रिंग कितना आ जाएगा, -k, 6 का स्क्वायर 36, 2 कर दो कितना आ जाएगा 72, और मेरे हिसाब से ये आएगा π² और ये r²। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई स्प्रिंग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली भी रेस्ट में था और फाइनली भी रेस्ट में है, तो चेंज इन काइनेटिक 0 आ जाएगा। ये कितना आएगा, वर्क डन बाई mg, ये रहा कितना है बताओ, mg r/2 माइनस k, बोलो π² r² 72 एंड दैट इज योर 0 आएगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आएगा कुछ कॉमन, आई थिंक r कॉमन, या ट्रांसफर करो तो कितना आएगा बताओ, कितना आ जाएगा, mg r/2, आगे बोलो k π² r² 72। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आ रहा क्या? अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन काम, अपना सिर्फ प्रैक्टिस चल रहा है इस समय, ध्यान रखिएगा। बोलो अब कितना कट गया, एक r से, अपना इंटरेस्ट किस में है, k में, तो k एक 36 आ जाएगा। तो k = ये देखो ये आएगा 36 और ये आया m, ये आया g, और बोलो r का एक r नीचे आ गया, पाई भी नीचे आ जाएगा, तो π² r, ये अपना आंसर टाइप का कुछ आ गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या कोई टफ चीज़ था क्या? हाँ वही चीज़, अगर डायग्राम देखते हुए डर जाते हैं,
क्योंकि देखा है तो कुछ था ही नहीं उसके अंदर। कॉपी करें, जल्दी कॉपी करें। आंसर है सी सही इसका, ऑप्शन में दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में 9 दिया है, नीचे पूरा सेम है, सब में क्या है, नीचे क्या है पाई स्क्वायर आर ही है, ऊपर क्या है, एक में 9 mg है, एक में 18 mg, 36 mg, 72 mg, तो इतना ही फर्क है। मैं सिर्फ इसलिए बार बार इन सब क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे दे रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम एकदम लगाना आ जाए कि हाँ यहाँ हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। देखा है सिलेबस, ये टॉपिक खत्म हो चुका है, टॉपिक में कुछ नहीं है बस। सब अगर नीट लेवल बात करें तो खत्म हो चुका है सब, वर्क का पोर्शन पूरा खत्म, क्योंकि अपने बहुत कुछ कहाँ पढ़ लिया था, सर्कुलर में पढ़ लिया था, पेंडुलम मुंडम वाला, फिर खत्म हो चुका है। बस ये अपन क्या कर रहे हैं इस समय, जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो हमारे पास आ सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं, उस पर काम कर रहे हैं इस समय, बस प्रैक्टिस। एक होगा सैटरडे नहीं मैं करूँगा, आप आएगा, अगर किसी को आना तो आएगा, नहीं क्या फुल प्रैक्टिस चलेगा इसी क्वेश्चंस की, नहीं मैं अपना करके डाल दूंगा क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्योंकि मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या चीज़, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पहले आएगा पूरा का पूरा, फिर आएगा कोलिजन आएगा, ठीक है, मंडे से सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास जब हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास को मिलाकर फिर क्या बनाएंगे अपन, वर्क एनर्जी। छोटे क्वेश्चन, जब कोलिजन हो जाएगा तो कोलिजन और फिर वर्क एनर्जी को मिलाकर फिर बनाएंगे टॉपिक अपन, फिर हम मिक्स करेंगे धीरे धीरे। इस वीक अपने को सेंटर ऑफ मास खत्म होना चाहिए, कोलिजन खत्म होना चाहिए, ठीक है, और वेरिएबल मास इस वीक, मतलब इस मंथ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमारा स्टार्ट हो रहा है रोटेशनल मोशन, और नेक्स्ट मंथ के मिड में, नेक्स्ट मंथ का जो मिड आएगा वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा, थर्मोडायनामिक्स। चैप्टर की स्पीड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन टॉपिक सही चला रहे हैं, और थर्मो खत्म होने का मतलब काम हो गया, फिर तो हो गया। और थर्मो इसलिए ख़त्म कर लेंगे क्योंकि दिवाली की छुट्टी होगी उस समय, तो दिवाली छुट्टी में ये रहे कि आपके पास कम से कम रिवीजन के लिए अच्छा खासा मिला टॉपिक है। चलिए, ये क्लियर हो बेटा? हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। हो गया? हो गया? डायग्राम बोर्ड पे है, क्वेश्चन लिखिएगा। अब स्टार लगा लीजिए इसको, बहुत एग्जाम में आया है, बहुत एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। 2 लाइन क्वेश्चन है, देखो। अब इसमें क्या था, कुछ था क्या इसमें कुछ था, अब उसको निकालना, आपको कंसेप्ट ले होना चाहिए आपका, बस लिखो। अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m was slowly moves, स्लोली को अंडरलाइन कर लीजिए, स्लोली मूव्स अप द हिल, पहाड़ी है,
अप द हिल, पहाड़ी है ना, अप द हिल, बाई अ फोर्स कैपिटल एफ, बाई अ फोर्स कैपिटल एफ, बाई अ फोर्स कैपिटल एफ, which at each point was directed along a tangent, directed along a tangent to the trajectory, ध्यान से, फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स, फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स, फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स if the height of hill is small h, comma, the length of its base is small l, and coefficient of friction mu, ऑप्शन दिए, मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो अब डायग्राम बना के 30 सेकेंड्स का दिमाग लगाओ, क्या सोच रहे हो? प्लीज़ 30 सेकेंड्स के लिए दिमाग लगाओ, 30 सेकेंड्स के लिए दिमाग लगाओ। थर्टी सेकेंड्स के लिए दिमाग लगाओ। स्टार लगा लिया ना क्वेश्चन पे? बहुत बार आया, बहुत बार। ये जो भी करवाया था मैंने इसके पहले स्प्रिंग वाला, एक किसी एग्जाम का है, बहुत बार आया हुआ है भी। ठीक है, मैं करवा ही रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन को इसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। देखो जो बहुत इजी भी है, इधर आइए। अब देखो बेटा, पहली बात तो समझो, बेटो समझो इसको, यह ए है और यह बी है। अच्छा दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा पर भाई साहब, अगर आप यहाँ पे वर्क डन बाई अगर mg निकालें तो कोई दिक्कत नहीं। ए से बी जाना है, ऊपर जाना है, mg कहाँ काम कर रहा है? नीचे। तो वर्क डन बाई mg में बहुत सिंपल है, mgh। हाँ या ना बोल के बात करते हैं। एक शब्द बोला है स्लोअली, उसकी मीनिंग समझो, यानी हर एक जगह पर उसकी वेलोसिटी क्या है? सेम है, चेंज नहीं हो रही है। जब भी कभी ऐसा आ जाए कि स्लोअली ऐसा शब्द लिखा हुआ आ जाए, समझ जाया करो कि हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है? सेम है। तो सेम है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें, देखो तो स्टार्टिंग में अगर हाफ mv² थी, तो अभी भी क्या होगा? हर पॉइंट पर क्या है? सेम है। मतलब एक प्रकार से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़ीरो है। ये मीनिंग दिमाग में बैठा लो पहले तो। नहीं बैठा? यस। अगला कहानी सुनते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, हाँ या ना? अब एक ये असली खेल है। आओ देखो, असली खेल इसी के ऊपर है, ये जो फ्रिक्शन वाला काम। देखो यहाँ से आपको यूँ चलना है ऐसे करके। अब तो आड़ा टेढ़ा टाइप का दिख रहा है आपको, है ना? मुझे अच्छा एक बात बताइए बेटो, एक जब देखो और आप देख रहे हैं हर बार लगातार क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल एक टाइप का तो नहीं इंक्लाइंड है, बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहा है। जब ऐसे क्वेश्चंस आए, दिमाग लगाओ, सुनो, एक छोटा सा सेगमेंट ले लो, देख रहे हैं कहीं पर छोटा सा सेगमेंट ले लो, सपोज तो करो कम से कम, अरे लो तो सेगमेंट। अब सेगमेंट ले लो, अब ये बताओ कि उस सेगमेंट इसमें कितना एंगल बना रहा होगा? आई थिंक थीटा। कितना बना रहा होगा? थीटा। अक्ल लगाइएगा, कितना? ठीक। अब उस सेगमेंट पर अगर देखो, जब ये इस ब्लॉक को वहाँ रख दो, अगर उससे अच्छा उस सेगमेंट की लेंथ में बात कर रहा हूँ अभी, ध्यान रखिएगा। वो जो सेगमेंट मैंने लिया है ऐसे करके, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला सेगमेंट, ये वाला दिख रहा है, बोलो है ना? उसको मैंने मान लिया, छोटे सेगमेंट को क्या मान लिया? dl। वो ये वाला एल नहीं ध्यान रखना, वो क्या सिंपल से क्या है आपका? dl। ये नहीं किसका एल छोटा सा ले लिया, मैं dl बोल दिया।
नहीं आया। अब नोटिस करो, उसका कॉपी कर बाहर लाओ तो यहाँ पर, और ऐसे देखो, आई थिंक ये कितना है थीटा, और ये जो चीज़ है ये कितना है DL। बोलो हाँ है ना, उसे कॉपी करके बाहर लाया हूँ मैं। अब नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखो, यहाँ पर ये ब्लॉक रखा होगा कब, जब ये घूमते घूमते इस सेगमेंट पर अगर पहुँचा, जब भी पहुँचा होगा तो पक्के में ये कौन काम कर रहा होगा, नॉर्मल, और ये जो है आपका ये क्या होगा mg, और यहाँ पर ये क्या होगा थीटा। मेरे हिसाब से ये जो है mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। m क्या है, ब्लॉक का मास जो स्लाइड हो रहा है। नहीं आया, आराम सुनो, आराम से, सब रखना बस। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। अगर मैं ध्यान से समझूं, ध्यान दीजिएगा, तो देखो यहाँ पर अगर हम बोलें स्मॉल वर्क डन बाई फ्रिक्शन, बोलो फोर्स, यानी छोटे से सेगमेंट के लिए उस फ्रिक्शन ने कितने का वर्क किया, क्योंकि बार बार क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो क्या निकाला करो हमेशा, छोटे से सेगमेंट का निकाला करो, ठीक है। देखो तो देखें क्या, अब ध्यान दीजिएगा, देखें अगर हम बात करें वर्क डन निकालें, बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, आई थिंक काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, कितने का आएगा DL, छोटा पोर्शन है, और मुझे लगता है यहाँ पर आएगा कॉस, बोलो क्या जाएगा, कॉस क्या जाएगा 180। क्यों, क्योंकि जब इस सेगमेंट पे ऊपर जा रहा होगा फ्रिक्शन पीछे काम कर, इसमें तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए आपको। तो ये जब इस प्रकार बस समझते में गड़ा जाओगे आप, ये देखो तो कितना है बताओ क्या आ गया, एफ के कितना होगा म्यू इंटू एन, एन क्या होगा, यस mg cos थीटा, और ये आ गया DL और cos 180 माइनस। अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइन बहुत अच्छी है इसकी, पहले पढ़ा यहाँ तक क्या, ठीक है। अभी फास्ट ट्रैक का पेपर बन रहा होगा, ठीक है, श्योर ये क्वेश्चन दिया जाएगा, श्योर है। अब जो मैं करवा रहा हूँ इसको क्वेश्चन में, बस आप कॉपी पलट के और फिर फास्ट ट्रैक का पेपर खोलना, सेम टॉपिक का फास्ट ट्रैक का पेपर खोलना, मेरी कॉपी पलटने के बाद यूँ खोलना, 80-90% क्वेश्चन सेम टॉपिक के हवा में आ जाएंगे, शॉर्ट टेस्ट से बनेंगे, देखना ऐसे। अब देखो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या आ गया, म्यू mg, बोलो ऐसे लिख लो इसको, DL cos थीटा। बता रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, खेल इसी पे है भाई साहब, बहुत मस्त खेल इस पे। देखो नोटिस करो, मैं एक यहाँ पर डायग्राम यहाँ बिगाड़ लेता हूँ। देखो सुनो, पहले हुआ क्या है, ये ऐसे करके चल रहा है पूरा, ये चल रहा है ना, यह A है और ये क्या है B है। अक्कल लगाना मजा आ जाएगा समझ में। आप यहाँ से हर एक सेगमेंट को क्या करो, रिजॉल्व कर लो, थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे रिजॉल्व कर लो। किसी सेगमेंट को देखो, जब ये ऐसे करा, ये एक प्रकार का मान लो DL है, सपोज करो मान लो DL है, इसको तोड़ा, इसके दो कंपोनेंट, किसके, DL के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस तरफ आएगा जो कि आएगा DL cos थीटा, और एक ऊपर की ओर जाएगा और वो आएगा DL sin थीटा। नहीं आएगा। उसी प्रकार से अगर आप किसी भी सेगमेंट को पकड़ लो, मैं इसको पकड़ लेता हूँ समझाने के हिसाब से, फिर ये DL मान लो, हाँ ये अलग बात है कि ये DL तो हो सकता है, अगर ये थीटा है तो पक्का है थीटा क्या होगा, कुछ और होगा। मैं समझाने के लिए फिलहाल थीटा बोल देता हूँ, समझाने के लिए, बट अगर थीटा हुआ तो थीटा 2 होना चाहिए, है ना। ये देखो फिर से क्या जाएगा, DL cos थीटा, ऊपर क्या जाएगा, नोटिस करो जितने यहाँ से लेकर रास्ते में जाओगे सभी का सेगमेंट लोगे तो ऐसे वाला क्या आएगा, DL sin, हाँ थीटा बार बार अलग अलग होगा, तो DL sin, फिर DL sin, फिर DL sin। जब तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचोगे तो DL sin थीटा, DL sin थीटा 1, DL sin थीटा 2, खट 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 जब ऐड होते जाएंगे तो कहाँ पहुँचेगा, कितना हो जाएगा, कितनी हाइट है इसकी, h। यानी देखा जाए जब तुम A से लेकर B तक जाओगे तो DL sin थीटा 1 प्लस DL sin थीटा 2 प्लस DL sin थीटा 3 करते करते सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। घुमा फिरा कहने का मतलब ये है कि यदि तुमने इंट्रीगेट कर दिया, ऐड मतलब इंट्रीगेट, तो DL sin थीटा ऐसे, तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा, वो h ही आएगा। नहीं आए भाषा में। सेम उसी प्रकार देखो, ये क्या है, DL cos, इसका भी सेगमेंट आएगा DL cos, बार बार कह रहा हूँ थीटा अलग अलग है, DL cos, DL cos, DL cos। तो A से B तक पहुँचोगे
तो जब ये जो चीज़ है, अगर ये क्या एल है, ये क्या है एल है, तो एक्चुअल में जब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होगा, डी एल कॉस, वो फाइनली क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। अब देखो अगर हम बात करें, अब मैं निकाल रहा हूँ टोटल वर्क, बोलो डन बाय, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, पूरा वहाँ तक गए ए से लेकर बी, 100% क्या करोगे, इंटीग्रेट। अभी छोटे सेगमेंट का निकाला था, यहाँ पर जब ये करोगे तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, म्यू तो कांस्टेंट है पूरी जगह बोला उसने, ये इंटीग्रेट कर दिया डी एल कॉस। भाई साहब डी एल कॉस का इंटीग्रेशन एक्चुअल कुछ और नहीं है, वो क्या है, एल है, और ये जो है टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी एल हो गया। लॉजिक था इसके अंदर, एक नहीं आया, 3 लोग हैं यहाँ। अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑलवेज 0, क्योंकि जब नॉर्मल देखो जितने कई भी सेगमेंट लो, जैसे ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या लाएगा, नॉर्मल ऐसे होगा कितने डिग्री पर, 90, यहाँ होगा तो नॉर्मल उसका डिस्प्लेसमेंट कितने डिग्री पर, 90, तो वर्क डन नॉर्मल तो कोई है ही नहीं, वर्क डन बाय एम जी तो निकाल ही चुके हैं अपन, बोलो है ना। यहाँ पर देखा जाए तो क्या आएगा, अब बताओ, बस यही सिखाना था इसमें, ये बताओ वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन और प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये जो फोर्स तुम लगा रहे हो वही तो पूछ रहा है बस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिख दो, जो कि 0 लिखने वाले हो तुम। वर्क डन बाय एम जी बोलो कितना है, माइनस ऑफ बोलो एम जी एच, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, और ये वाला माइनस म्यू एम जी एल, और ये डब्ल्यू एफ, और ये क्या हो गया 0। वर्क डन बाय कैपिटल एफ फोर्स निकालना था, ये दोनों ट्रांसफ़र होंगे और उसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, एम जी कॉमन हो जाएगा, एम जी कॉमन लोगे तो एच प्लस क्या जाएगा, म्यू एल। आंसर लॉजिक पकड़ में आया कि नहीं आया, मस्त लॉजिक, कितनी बार आया है, कितनी बार हर एग्जाम से आया है, कितनी बार दिया उन्होंने, बस एक लॉजिक था, एक लाइन का। अब इसे ये जो छोटे से एलिमेंट्स लेना, ये अब आ रहा है सेंटर ऑफ मास और में एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। अभी ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में बात करते नहीं हम लोग, है ना। जल्दी करिए, पहले पड़ी बात क्या, एक लॉजिक था उसके अंदर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर क्या नहीं होता, बोलो फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो फ्रिक्शन होता ही नहीं, वर्क डन क्या आता था, क्या आता, वर्क डन बाई एम जी एच, और एम जी तो क्या आता, आंसर क्या आता, एम जी एच आता, बस वर्क डन बाई एफ क्या आता, सिर्फ एम जी एच के बराबर आता, सही है ना। छोटे छोटे जो इंटीग्रेशंस हैं ये है वो है, करते रहिए उसको। आप लोग के नंबर बहुत कम चल रहे हैं भाई, क्या बात है। एक तो पहले निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा चलती है आप लोग की, कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ भैया 10 सही तो 20 गलत, ऐसे वाले चल रहे हैं। मेरे नहीं है, आपके नहीं है, किसी और के बहुत लोग हैं, ये क्या चल रहा है। मेरे तो 10 सही है, 12 गलत है। नहीं, मजाक वाली बात इसमें नहीं है। आप थोड़ा सा आप इस मतलब इस बात को समझिए, आप मतलब मानेंगे नहीं, लेकिन बताऊँ आप इस प्रकार से आप लोग नंबर रिजल्ट ला रहे हैं, इसका कर रहे हैं,
कोटा वगैरह से है ना, कोटा वगैरह, कोटा क्यों 1 पे चलता है? अब थोड़ा इस साल डाउन हुआ है थोड़ा उसका मार्केट, बट हम तो उसको 1 ही मानते हैं आज भी। वो आप जैसे स्टूडेंट जो है ना, आपकी कैटेगरी जो आती है उसको हाथ भी नहीं लगाते वो लोग। उनकी जो रैंकर कैटेगरी होती है क्या होती है, बिल्कुल उसके ऊपर ही भाग रही होती है, वो हाथ भी नहीं लगाते बेटा। कोटा का मार्केट इसलिए इतने सालों से कोई डैमेज नहीं कर पा रहा है ना। अब इस साल स्टूडेंट कम हुए, वहाँ क्या कम हुए, हर जगह कम हुए बच्चे, जो भी रीज़न हो भाई। NTA का जो लफड़ा हुआ था उसके से बहुत रिजल्ट डिले हुआ, वो तो अगले साल फिर भर जाएंगे जाकर। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली हो गया भाई कोटा, इसलिए सब बच्चे नहीं जा पाते हैं। अब प्लस कोटा के हर कोचिंग क्या है, पूरे इंडिया में फैली हुई है, बच्चे वहीं कहीं पढ़ लेते हैं, ये भी फ़र्क पड़ता। पहले कोटा कोचिंगें इंडिया वगैरह में नहीं थी, बस नहीं, बिल्कुल नहीं थी। कोई भी कोचिंग की बात करें तो पहले सिर्फ वो कोटा में थी, अब वो क्या हो गई, लगभग हर जगह फैल गई है, तो उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन रियलिटी है कि वो लोग देखते हैं आपको, हम कह रहे हैं आप बातें समझ नहीं पा रहे शायद। आपको तो मजाक में लगता है सब कुछ। तो चल, हो गया ये वाला क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बचा है?